यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 11th क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ा था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? जब बिजनेस में से उसका स्वामी या उसका जो ओनर है वो बिजनेस से कैपिटल अमाउंट या कुछ राशि निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है निजी उपयोग के लिए, तो उस राशि को बोलते हैं आहरण। अब जिस प्रकार से बिजनेस अपने स्वामी को पूंजी पर क्या चुकाता है? ब्याज चुकाता है। क्या करता है? आपने देखा था लास्ट टॉपिक था मेरा, उसमें था पूंजी पर ब्याज। कैपिटल किसे बोलते हैं? मालिक सबसे पहले क्या करता है? बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। और बिजनेस उस राशि को यूज़ करने के बदले में उस राशि को बिजनेस उस अमाउंट को कैपिटल को यूज़ करने के बदले में जो बिजनेस अपने ओनर को पे करता है, प्रतिफल पे करता है, कंसिडरेशन जो पे करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो बिजनेस ने क्या चुकाया? कैपिटल यूज़ करने के बदले में इंटरेस्ट चुकाया, तो उसे हमने नाम दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था और ओनर के लिए क्या था? प्रॉफिट था, राइट। अब इसमें रिवर्स सिस्टम चालू होगा। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट बिजनेस से ओनर राशि निकाल रहा, बिजनेस है, इसमें से ओनर जो है वो क्या कर रहा है? पार्टनर जो हमारे यहाँ पे पार्टनर्स कुछ राशि निजी प्रयोग के लिए निकाल के ले जा रहे हैं, तो बिजनेस उससे क्या लेगा? ब्याज लेगा। बिजनेस क्या लेगा? उनसे ब्याज लेगा। ब्याज है, उसको नाम देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या नाम देंगे उसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस किस प्रकार करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस किस प्रकार करते हैं? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या कैलकुलेशंस किस प्रकार की जाती है, कितनी मेथड्स है हमारे पास, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। कितनी है? 3 विधियाँ हैं। कितनी विधि बेटा? 3 विधियाँ हैं, करेक्ट। अब 3 विधियाँ है तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो विधि है उसका नाम है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड हम इसको बोलते हैं सरल विधि। हम इसको नाम देते हैं सरल विधि, यानी कि सिंपल मेथड। ओके, इसमें क्या होता है? जब पार्टनर्स द्वारा, यानी कि ओनर है, पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूंगा मैं यहाँ पे। पार्टनरशिप बिजनेस बिजनेस के ओनर को हम बोलते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स द्वारा बिजनेस राशि निकाली जाएगी, तो वो राशि साल में कितनी बार निकाली जा रही है? अगर एक बार या दो बार है, तो उस केस में हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। बड़ी सरल विधि है और अच्छी विधि है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज्ञात करने जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्राइंग्स अमाउंट into रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? परसेंटेज में होता है। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में तो हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज है, इसलिए अपॉन 100 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 12%, 12 अपॉन 100 आएगा। देन हम लोग लिखते हैं जनरली टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या था? या तो मंथ, या तो क्या मंथ्स आएगा, और मंथ्स आया तो 12 डिवाइड होगा। मंथ्स ऊपर लिखते हैं, क्या होगा? 12 डिवाइड होगा। और ये मंथ्स नहीं लिखते हैं हम, मंथ्स के अलावा क्या लिख सकते हैं? डेज। हम डेज लिखते हैं तो डेज के केस में
365 डाउन में आएगा। क्या आएगा? अगर या तो मंथ्स अपॉन 12 आ जाएगा, और मंथ्स नहीं है तो क्या जाएगा? डेज अपॉन 365। ये था एक सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हम इसके एग्जांपल देखेंगे आगे। बस सेकंड जो मेथड है वो है हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। यानी हम बात करते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि जब पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से कई बार राशि आहरित की जा रही हो, कई बार ड्रॉइंग्स किया जा रहा हो, और टाइम पीरियड भी क्या हो? अनइक्वल। कभी बिजनेस स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट महीने में कर लिया, फिफ्थ में कर लिया, सिक्स में कर लिया, 10th में कर लिया। जब राशि भी असमान हो, जब ड्रॉइंग्स अमाउंट क्या अनइक्वल हो, और टाइम पीरियड भी क्या हो? अनइक्वल। टाइम पीरियड भी क्या हो? अनइक्वल। दोनों असमान हो। आहरण की गई राशि और आहरण का जो समय है दोनों क्या है? असमान हो। उस केस में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी 2000, कभी 5000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, कभी किसी भी महीने में, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। उस केस में बोलते हैं इस विधि का यूज किया जाता है। ये विधि जो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी प्रकार की है। इस विधि में एक जो फॉर्मूला है एक बात करता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ तक सेम है, बस यहाँ अल्फाज चेंज होता है इसमें कि हम लोग लिख सकते हैं अगर मंथ में आया तो मंथ्स अपॉन 12, सॉरी मंथ्स क्या 1/12 है, और डेज में काउंट किया तो यहाँ पे क्या जाएगा 365, दोनों में से एक। अगर दिन में काउंट किया हमने डेज वाइज प्रोडक्ट ज्ञात किया तो 365 डिवाइड में आएगा, और मंथ्स के आधार पर हमने क्या प्रोडक्ट ज्ञात किया तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। नोटिस करें बस, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट अपॉन 100। अगर हमने प्रोडक्ट जो ज्ञात कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट ज्ञात कर रहे हैं वो मंथ के आधार पर क्या था 12 से डिवाइड करना है, और हमने प्रोडक्ट जो ज्ञात किया वो ज्ञात किया डेज के आधार पर, तो यहाँ डिवाइड किससे करना 365 से हमें डिवाइड करना है। क्लियर रहेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, अब बात करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए मैं आपको फॉर्मेट देता हूँ, उस फॉर्मेट के आधार पर हम पहले सीख चुके हैं, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपको। हम देखते हैं here calculations of total of product, total of product सिंपल सा। हम बात जैसे पर्टिकुलर्स होता था, पर्टिकुलर्स जिसमें डेट वगैरह लिख सकते हैं लोग। विड्रॉल अमाउंट यानी ड्रॉइंग्स अमाउंट, ड्रॉइंग्स अमाउंट जिस पार्टनर से विड्रॉल किया उसके लिए ड्रॉइंग्स अमाउंट, मंथ, मंथ्स या डेज। ध्यान दें, या तो मंथ्स लिखेंगे हम लोग कितने महीने के लिए ड्रॉइंग्स का, यहाँ आएगा प्रोडक्ट। यहाँ सपोज डेट आ जाती है, इस पर हमें किस डेट को उसने विड्रॉल किया वो नरेशन करा जाएगी, कितना अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉल किया, हर पार्टनर्स के लिए ये 3 कॉलम बनेंगे ही बनेंगे। तो ड्रॉइंग्स अमाउंट आ जाएगी, कितने महीने उसके लिए उसे ड्रॉइंग्स की उतना महीना ही आ जाएगा, और प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये अमाउंट आ जाएगी। इसकी जोड़ लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये अमाउंट हमें यहाँ कॉपी करना रहेगा। ये हमारे पास है। एक थर्ड विधि और है हमारे पास, वो होती है हमारे लिए एवरेज मेथड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका एग्जाम में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का क्वेश्चंस बनता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम बात करेंगे थर्ड विधि के बारे में। थर्ड विधि जो है हमारे लिए किस प्रकार से, यस, हम बात करते हैं थर्ड विधि की, वो है एवरेज मेथड, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको औसत विधि। तो हम बात करते हैं एवरेज मेथड कब लागू किया जाता है उसके बारे में। तो जब पार्टनर्स द्वारा राशि विड्रॉल की जाती है, बिजनेस से जब पार्टनर्स द्वारा राशि विड्रॉल की जाती है, आहरण किया जाता है और आहरण की राशि की समान, ड्राइंग्स अमाउंट इक्वल हो और जो ड्यूरेशन है, समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो भी क्या इक्वल। यानी कि एक एग्जाम्पल के रूप में मानता हूँ मैं, एग्जाम्पल देखता हूँ और सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल जो है मैं देखता हूँ, सुनना ध्यान से। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 5,000 रुपये एक्स ने ड्राइंग किया। क्या बोला मैंने? एक्स ने प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, एक्स ने प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, प्रथम तिथि को, फर्स्ट डेट को विड्रॉल किया। यानी कि हर महीने की 1 तारीख होगी, 5,000 रुपये राशि में से हर महीने वो 5,000 रुपये विड्रॉल करेगा, 5,000 अमाउंट क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। और डेट भी क्या होगी, फर्स्ट डेट, यानी हर एक बार ड्राइंग्स किया तो दूसरे बार ड्राइंग्स में 1 महीने का गैप होगा, अमाउंट भी सेम होगा। वापस नेक्स्ट मंथ में अमाउंट 5,000 होगा और गैप कितना होगा। तो टाइम पीरियड जो है वो भी इक्वल है, टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, इक्वल, और अमाउंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तब इस मेथड का यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मानता हूँ और समझना ध्यान से। एक पार्टनर्स 1 साल में 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड है, सपोज 12 महीने की अकाउंटिंग पीरियड है मेरे पास, और प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये वो विड्रॉल करता है, 5,000 की ड्राइंग्स करता है, 5,000 रुपये आहरण करता है। तो साल के एंड में मुझे अगर सरल विधि पे जाऊंगा तो 12 बार, 12 टाइम्स मुझे उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन मुझे 12 टाइम्स, 12 बार करनी होगी, तब जाके मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट ज्ञात होगी। लेकिन यदि मैं एक विधि अपना लूँ औसत विधि, तो 12 बार गणनाएं नहीं करनी पड़ेगी और एक ही महीने की गणना में सारा एक साथ आंसर आ जाता है। क्या बोला? हमें 12 बार गणना करनी जाती है। यदि पार्टनर्स ने प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, एग्जाम्पल के रूप में, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये की राशि विड्रॉल की, राशि समान होनी चाहिए, राशि समान होनी चाहिए, अमाउंट भी समान होना चाहिए। तो एक कैलकुलेशन करेंगे, उसमें 12 महीनों की ड्राइंग्स हमारे पास आ जाती है। तो इसमें हमारे पास प्रत्येक माह के आधार पर और प्रत्येक तिमाही के आधार पर हमें देखना होगा इस विधि में क्या सिस्टम है। देखो, इस विधि में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गणना करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गणना करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस करनी है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स अमाउंट इनटू टोटल ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ्स अपॉन 12। एक चीज ध्यान देना, हमेशा यह रेट परसेंटेज में होती है, इसलिए डिवाइड में 100 लिखा जाता है। रेट परसेंटेज में होती है इसलिए डिवाइड में लोग 100 लिखते हैं। लेकिन रेट पर एनम भी होती है, 12% पर एनम,
क्या वर्ड यूज किया हमने, सपोज 12% पर एनम है, इसलिए नीचे डिवाइड में भी क्या 12 है। क्लियर, 12% पर एनम मतलब जो रेट है वो एक वर्ष के लिए, तो यहाँ डिवाइड इसमें एवरेज मंथ के नीचे क्या 12 आएगा। और ये डेज की बात करेंगे, एवरेज डेज, और मैं लिखता हूँ एवरेज डेज, सपोज डेज के नीचे भी क्या आएगा 365 क्या आएगा। पर ठीक है, हम मंथ की बात करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में दो विधिया है, क्वार्टरली है और मंथली है, हम उसी की बात करेंगे भी। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए एवरेज मंथ की कैलकुलेशन करना। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ड्राइंग्स की बड़ी बात नहीं है कि टोटल ड्राइंग्स निकालना। सपोज एक महीने में 5,000 रुपये का अर्न किया, तो 12 महीने में कितने निकालेंगे, 5,000 रुपये इंटू 12 60,000। टोटल ड्राइंग्स निकालना बड़ा आसान है, टोटल ड्राइंग्स निकालना बड़ा आसान है, लेकिन एवरेज मंथ आपको समझने होंगे, देखने होंगे। तो आप ध्यान दें, हियर एवरेज मंथ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एवरेज जो मंथ्स ज्ञात करते हैं, एवरेज मंथ्स के हैं, उसकी कैलकुलेशंस किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज अब कंडीशंस पे ध्यान दें आप लोग, मैं एक टेबल तैयार करता हूँ आपके लिए। टेबल कैसे बनती है उसके आधार पर फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो, मंथ या एवरी क्वार्टर हो। फर्स्ट डेट एक हो सकता है, मिड डेट ऑफ, एक हो सकता है लास्ट डेट ऑफ। फर्स्ट डेट है तो एवरेज एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने की बात करूं मैं आपके लिए, तो हम लोग से लिखते हैं n+1/2, n+1/2। आप देखेंगे n+1/2। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक वर्ष में 12 महीने हैं, तो 12 + 1 13, 13/2, 13/2 तो कितना आएगा 6.5। यदि एक साझेदार ने, एक पार्टनर्स ने प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण किया है, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण किया है, तो हम बात करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2, 12 महीने प्लस 1 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा। जब फर्स्ट डेट हो तब, जब प्रत्येक माह की मध्य तिथि को, मध्य डेट को, मिड डेट को, प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया जाता है, तब क्या किया जाएगा, सिंपल सा n/2। 12 महीने हैं, एक वर्ष में 12 महीने हैं, 12 महीने को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। कितना एवरेज मंथ क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। और लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो, उस केस में हमें क्या करना होगा, लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो n-1/2, n-1/2 हम लिखेंगे n-1/2। तो ध्यान दें आप लोग प्लीज एक बार, ये हमारे पास 6 आया था, यानी n+n-1/2 यानी क्या आएगा 5.5 हमारे पास आएगा। तो कोई पूछे प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण किया, तो आप एवरेज मंथ कितना काउंट करेंगे 6.5, क्योंकि प्रत्येक माह की मध्य तारीख को आहरण किया तो कितना बनेंगे 6, और कोई कहता है प्रत्येक माह की अंतिम तारीख, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को हमने आहरण किया तो कितना मानेंगे हम लोग 5.5। ये ध्यान रखने वाली बात आपके लिए। अच्छा सर ये 6.5 भी है, एक काम करते हैं,
हम सिंपल मेथड में चलते हैं वापस एक बार, और वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये ऐसा होता ये कैसा है। एवरेज किया हमने, कुछ भी नहीं किया। सिंपल सी बात करो, समझना एक बार यहाँ पे सिंपल सा। एक साल में 12 महीने हैं। अगर कोई आदमी 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करता है तो कितना महीने का लगेगा इंटरेस्ट? अप्रैल में ड्राइंग्स रहेगा 1 अप्रैल को, तो मेरे हिसाब से बाहर में ब्याज देगा 12 महीने का, राइट। फिर वो 1 मई को करेगा सपोज, तो उस पर लगेगा 11 महीने का। फिर 1 जून को करेगा तो कितना महीने का? जून से 31 मार्च तक, जून से 31 मार्च तक, जून से 31 मार्च तक कितने महीने तक? 10। अच्छा, 1 जुलाई को अर्न किया तो उसने 9, 1 अगस्त को किया तो 8, ऐसे 31 मार्च तक चलेंगे। तो कंटिन्यू आप कहेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनकम जोड़ते हैं, इनकम लोग जोड़ते हैं तो टोटल कितनी आती है? 78। कितनी आती है? 78 इनकी टोटल आती है। 78 डिजिट कितनी है? 12 महीने है। 78 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। कितना आएगा ये? 6.5। यही मेन है। 6.5 जो है ये कैसे आया? तो 78 कुल योग वाला संख्या कितनी? 12, तो एवरेज मंथ काउंट किया तो कितना है? 6.5। तो हमने 6.5 लिखा। इसी प्रकार सारा एक फॉर्मूला बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं आपके लिए, आपको प्रत्येक माह का समझ में आ गया। सबसे अच्छी चीज है एवरी क्वार्टर, मतलब प्रत्येक 3 महीने में कोई पार्टनर्स अर्न करता हो, प्रत्येक 3 महीने में कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 1st डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि n+3 डिवाइड बाई 2। यहाँ ध्यान दें आप लोग, n यानी नंबर ऑफ मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड। n यानी क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, नंबर ऑफ अकाउंटिंग में 12 + 3, 15, 12 + 3 यानी कि 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2, 7.5। अच्छा, मिड डेट हो तो n/2, ना प्लस ना माइनस, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2, 6। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर क्या जगह पे? n-3 डिवाइड बाई 2, n-3 यानी कि बात तो मैं 12 - 3 डिवाइड बाई 2, 12 - 3 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। ये हमारे पास एवरेज मंथ काउंट किए जाएंगे। इसी प्रकार आप चाहे तो हाफ ईयरली कर सकते हैं। बस हाफ ईयरली में हम जो n+ सपोज है नहीं हमारे पास, आप ये जाते हाफ ईयरली हो, सपोज हाफ ईयरली हो तो आप क्या कर सकते हैं? n + हाफ ईयर + 6 मंथ, n + 6 फर्स्ट डेट ऑफ एवरी हाफ ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डिवाइड बाई 2। अब ये आ जाएगा 12 + 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9। यहाँ पर मिड डेट बोल दें n डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2, इसमें 6 रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ एवरी हाफ ईयर्स n - 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 - 6 डिवाइड बाई 2 कितना देगा? 3। तो ये ध्यान दें, टेबल ऐसे क्रिएट होती है हमारे पास। एवरेज मंथ हमने क्या काउंट किया, इस जगह पे कौन से मंथ लिखेंगे, क्या क्या सिचुएशन बनेगी, उसके बारे में आपको समझाया था। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज किया जाता है और आपकी अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ न होकर 6 मंथ कर दिया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ न करके 6 मंथ कर दिए जाते हैं। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे हम लोग? तो आपको जानना है, हमको जो n है, नंबर ऑफ जो हमने यहाँ मंथ माने, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, यहाँ मेरे लिए जो मैंने n जो लिखा हुआ, इस n का बड़ा मीनिंग है।
नंबर ऑफ मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड, नंबर ऑफ months in accounting पीरियड। इस जो नंबर ऑफ हम मानते हैं इसको आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे। 6 महीने की अगर अकाउंटिंग पीरियड है आपके पास तो नंबर एन की जगह लिखना 6 है। 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो एन यानी 6 मंथ प्लस 7 बाई 2 3.5 आ जाएगा। एवरेज मंथ कितने आएंगे 3.5। यदि 6 मंथ है तो 6 मंथ है तो नंबर ऑफ अकाउंटिंग जो मंथ है इन नंबर ऑफ मंथ इन अकाउंटिंग पीरियड है उससे जितने महीने अकाउंटिंग पीरियड में है उसे एन मानना है। एन किसे मानना है, इंपॉर्टेंट प्लीज फोकस किसे मानेंगे हम लोग, तो एन बराबर हम मानेंगे नंबर ऑफ मंथ्स इन अकाउंटिंग पीरियड। ये ध्यान रखिए, हम इससे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आई थिंक आपको तीनों विधियाँ इंटरेस्ट ऑन ट्रेंड्स ज्ञात करनी समझ में होगी। मैं हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स।